बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। उसमें दो मेजर उसके दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, वो यूज़ करेंगे हम। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है। अब्दुल अदीब परचेज अ नोटबुक पीसी फॉर £1200। इट हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 4 years and a scrap value of £100. He is not certain whether he should use the straight line method or reducing balance method basis for the purpose of calculating depreciation on the computer. You are required to calculate the depreciation to the nearest pounds using both methods, showing clearly the balance remaining in the computer account at the end of each of the 4 years under each method. Assume that 45% per annum is to be used for reducing balance method. इसमें reducing balance method के लिए 45% दिया हुआ, जबकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें परचेज उसकी जो परचेज है, उसकी प्राइस है, परचेज प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो £1200 है। पीसी की नोटबुक पीसी की कॉस्ट ऑफ पीसी इज़ £1200 एंड स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, दैट इज़ £100। और उसमें उसकी लाइफ 4 years है। इसको यूज़फुल लाइफ इन ईयर्स या एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ कहते हैं, दैट इज़ 4 years। और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूज़फुल लाइफ। इसमें हमारे पास £1200 उसकी कॉस्ट है, और जो स्क्रैप वैल्यू है दैट इज़ £100, जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, ओवर यूज़फुल लाइफ 4 years, जो कि हमारे पास 4 है। 1200 लेस 100 will be 1100 divided by 4 is equal to £275। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब इसको हम 1 by 1 लेस करते जाएंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट है £1200, जो कि 275 हमारे पास डेप्रिसिएशन आई थी इसकी। उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन करेंगे फर्स्ट ईयर की 275, हमारे पास नेट बुक वैल्यू रह जाएगी आफ्टर फर्स्ट ईयर एसेट की 925। जब 1200 में से हम करेंगे लेस 275, दैट इज़ 925। और फिर डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर की करेंगे। अब हम इसको इंस्टॉलमेंट की तरह स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हर दफ़ा एक इंस्टॉलमेंट की तरह लेस करते जाते हैं। 275 हमारे पास आएगा, हम ईच ईयर में 275 उसमें से लेस करते जाएंगे। अब सेकंड ईयर में भी 275 लेस होगा, तो 650 इसकी नेट बुक वैल्यू रह जाएगी आफ्टर सेकंड ईयर। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में 275 लेस होगा, फिर इसकी 375 रह जाएगी नेट बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर। उसके बाद फोर्थ ईयर में भी ऐसे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, देन होगा हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर फोर्थ ईयर 100, और नेट बुक वैल्यू है NBV, जिसको लिखा गया है दैट इज़ कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। अब ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 4 year 100, और ये स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होगी। जब हम स्क्रैप वैल्यू इसको रखा था रेजिडुअल वैल्यू, ये इक्वल होगा जो हमने इसको लेस किया था, फिर देन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, उतनी डेप्रिसिएशन 4 year की चार्ज होके ये स्क्रैप वैल्यू हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगी। और उसके बाद है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन रेट था 45% दिया गया उसमें, और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एसेट, ये 1200 है, ये दोनों में एक ही यूज़ होगा कॉस्ट। और ये डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे होगी, 1200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45% से। 1200 का 45% विल बी 540, तो 540 लेस कर देंगे हम कॉस्ट में से, एसेट की कॉस्ट में से 1200 लेस 540, तो नेट बुक वैल्यू रह जाएगी आफ्टर फर्स्ट ईयर 660।
उसके बाद सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 660 की, अब हम लेंगे 45%, तो ये होगा 297। 660 का 45% आ जाएगा 297। इसको 297 को लेस करेंगे 660 में से, तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सेकंड ईयर एसेट की। उसके बाद थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन ऐसे ही चार्ज करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम 363 45% लेंगे, इसका 163 आएगा। 163 लेस करेंगे 363 में से, तो हमारे पास 200 आएगा। 200, अब 200 का हम 45% लेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 लेस करेंगे 200 में से, तो हमारे पास 110 आ जाएगा नेट बुक वैल्यू आफ्टर फोर्थ ईयर। अब ये इक्वल है, तकरीबन इक्वल है, उसमें 100 आ रहा था, इसमें 110 आ रहा है। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें एक जैसी नहीं आती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो हम नेट बुक वैल्यू का अगर हम 4 ईयर ले रहे हैं 5 ईयर हैं तो डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है इसमें हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो अगर हम फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की है 540, तो नेक्स्ट ईयर की जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम 1200 में से लेस करेंगे 540, देन हमारे पास 660 आएगा, उसकी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मीन नेट बुक वैल्यू की। इट मीन रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या है कि रिड्यूस करके फिर देन जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी उसका हम फिर 45% लेंगे, जितनी हमें परसेंटेज दी होगी। इसमें 45% दिया है तो हम 45% लेते जाएंगे। हर दफ़ा हम रिड्यूस करेंगे, जो ओल्ड जितनी भी जो डेप्रिसिएशन होगी उसकी कॉस्ट में से लेस करके फिर लेंगे डेप्रिसिएशन। जैसे सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन ली है, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लेस करके। अब थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन जब ली हुई है तो 1200 में से पिछले दोनों साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की डेप्रिसिएशन लेस की है, देन हमने उसका चार्ज किया परसेंटेज जो 45% था। ऐसे ही हर साल जब लेंगे, अगर फिफ्थ ईयर की ले रहे हैं तो फोर्थ ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी प्रीवियस उसको लेस करके हम चार्ज करेंगे उसकी परसेंटेज। ये हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास। थैंक यू।